हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार फिर से एक बार आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास एक्टिव कर रखी है और ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा पीसीबी चल रहा है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे और आज हमारा इसके अंतर्गत जो अगला टॉपिक है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग देखते हैं। तो मित्रों, हमारी जो क्लास है वो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लग रही होगी और जिससे आप इसे बहुत अच्छी तरह देख रहे हो। अगर अच्छी लगे और भी अच्छी लगे तो अपने मित्रों में शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना मित्रों। तो जो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ये क्या होता है, हमारी पीसीबी के अंतर्गत आता है। तो ये जो होता है, ये किसी प्रोसेस के डाटा को सेव करके छोड़कर दूसरे प्रोसेस के डाटा को लोड करने की प्रक्रिया को हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कोई प्रोग्राम P1 है और ये प्रोग्राम हमारा P2 है। इसके अंतर्गत हमने रजिस्टर, मान लो रजिस्टर हमने इसके अंतर्गत ये R1 ले लिया, R2 और ये R3 हो गया हमारा। और ऐसे ही इसके अंतर्गत हमने R1 रजिस्टर, R2 और R3 ले लिया। तो मान लो जो P1 हमारा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। वो P1 एग्जीक्यूट होते होते हमारा जो प्रोग्राम रजिस्टर R1 हो गया, रजिस्टर R2 हो गया। और यहाँ से कोई प्रॉब्लम या कुछ एक्टिविटी होने की वजह से हमने प्रोग्राम P2 एक्टिव करना है। तो जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की जो प्रक्रिया है वो कंट्रोल के अंतर्गत आती है। जो प्रोकिंग है तो ये यहाँ पर इसे होल्ड करेगी, सेव करेगी P2 तक और P2 को एग्जीक्यूट कर देगी। और P2 हमारा जो एग्जीक्यूट हो गया, अब यदि हम रजिस्टर R1 तक काम किया तो हम फिर P1 पर जाना चाह रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि P1 हम फिर शुरू से स्टार्ट करेंगे, हम P1 को वहीं से स्टार्ट करेगा हमारा सिस्टम, जहाँ पर हमारा या सॉफ्टवेयर वहीं से स्टार्ट करेगा जहाँ पर हमने सेव किया था। तो फिर R1 को यहीं पर होल्ड करेगा और रजिस्टर R2 के बाद R3 से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जहाँ से छोड़कर जाएगा वहीं से शुरू करेगा। तो इसकी एक परिभाषा बनती है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की कि किसी प्रोसेस के डाटा को किसी प्रोसेस के डाटा को सेव करके छोड़कर दूसरे प्रोसेस के डाटा को लोड करने की प्रक्रिया को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। अर्थात मान लो कोई प्रोसेस है, प्रोग्राम है, एग्जीक्यूट हो रहा है और रजिस्टर, इसमें प्रक्रिया चलते हुए रजिस्टर R1 R2 तक वो पहुंच गया। अगर हमें प्रोसेस P2 पर जाना है तो R2 को वहीं सेव करेगा और P2 को एग्जीक्यूट कर देगा और P2 का डाटा अगर फिर से सेव करके होल्ड करके ये R1 को कर देगा। दूसरा एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। मान लो
पहल मान लो कोई CPU है हमारा, ये हमारा मान लो CPU है, ये हमने CPU है, एग्जाम्पल दूसरा समझते हैं, ये हमारा CPU है मान लो इसमें जो हमने पहली प्रक्रिया की है, वो पहली प्रक्रिया क्या होगी हमारी, सेव टू PCB P1, यानी कि पहले P1 को सेव करेगा और फिर PC में CPU में लोड करेगा। किसको लोड करेगा, लोड किसको करेगा, लोड टू PCB P2 को, P2 को लोड किया। अगर दोबारा हम P1 पर जाना चाहे, दोबारा अगर P1 पे जाना चाहे तो क्या होगा, P1 पर जाना चाहे तो सेव टू PCB P2, यानी कि यहाँ से P2 को लोड किया था, P2 को सेव करेगा, फिर P1 पर जाएगा। तो यहाँ से कौन सा पहुँचेगा, अब रीलोड टू PCB P1, यानी कि पहले सेव करेगी P1 को, फिर लोड करेगा P2 को, अर्थात पहले जो सेव करेगी P1 को, फिर लोड करेगा P2 को। तो ये छोटी सी हमारी परिभाषा थी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की, यानी कि किसी प्रोसेस के डाटा को सेव करके छोड़कर, यानी कि जो प्रक्रिया में चल रहा है, जो प्रोसेस चल रहा है, उसके डाटा को सेव करके दूसरे प्रोसेस के डाटा को लोड करने की प्रक्रिया को हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। मान लो अगर किसी प्रोग्राम पे कार्य कर रहे हैं और उसका कुछ % हमने कार्य कर लिया, कार्य करने के और हमें तभी दूसरे प्रोग्राम पर कुछ कार्य करना है, तो उस प्रोग्राम के वहाँ तक के कार्य को पहले सेव करेगी, अपना सॉफ्टवेयर सेव करेगा प्रोसेस, और फिर हमारे दूसरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, और फिर उसी पे आना तो पहले फिर उसे होल्ड करेगा, सेव करेगा, फिर हमारे दूसरे प्रोग्राम पर आएगा। तो इस प्रक्रिया को हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। तो दूसरा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा देखते हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ये हो जाएगा हमारा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। शॉर्ट में DOM भी बोल देते हैं, यानी कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है। एक छोटी सी प्रक्रिया है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग की। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, तो साथियों मैंने आपको प्रोसेस स्टेट्स पढ़ा था, तो प्रोसेस स्टेट्स का एक डायग्राम बनाते हैं पहले, उसके हिसाब से हम समझते हैं। तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हमारा उसी से ही कवर हो जाएगा। तो मैंने बताया था जो हमारे प्रोसेस होते हैं वो हार्ड डिस्क में हमारे सेव होते हैं, हार्ड डिस्क, ये हार्ड डिस्क में हमारे सेव होते हैं। तो हार्ड डिस्क से हमारा जो प्रोसेस सबसे पहले पहुंचेगा वो पहुंचेगा हमारा
रैम में पहुंचेगा, रैम न्यू में जाएगा, यानी कि प्रोसेस सबसे पहले हमारा रन होगा जो न्यू में जाएगा, और फिर यहाँ पर हमारा रेडी में सेकंड जो प्रक्रिया आएगी हमारी रेडी, रेडी के बाद रनिंग, रनिंग के बाद टर्मिनेट, टर्मिनेट, टर्मिनेट हो जाएगा। और यहाँ पर मिलता है हमारा वेट एंड ब्लॉक, स्टेट होगा हमारा एक वेट एंड ब्लॉक, वेट एंड ब्लॉक के बाद आएगा एक स्टेट होता है हमारा सस्पेंड रेडी एंड ब्लॉक, सस्पेंड रेडी एंड ब्लॉक, और यहाँ पर हम मान लो हमारे पास कुछ प्रोसेस है, ये हमारे पास प्रोसेस हो गए, ये न्यू में जा रहे हैं, और हमारा रेडी के ऊपर ही ये जो रेडी से रनिंग तक पहुंचाने के जो मेथड होता है हमारा वो LTS होता है, और रनिंग से रेडी तक पहुंचाने का जो मेथड होता है हमारा STS, और यहाँ पर होता है हमारा MTS। मान लो हमारे पास प्रोसेस 75 है या 80 है, 80 प्रोसेस है हमारे, तो हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग किसे कहता है, DOB किसे कहता है, जितने हमारे पास प्रोसेस होते हैं, प्रोसीजर की संख्या को हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी है, जितने प्रोसेस, जितने प्रोसेस होते हैं उन्हें DOM कहते हैं। मान लो कोई प्रोसेस हमारा न्यू में पहुंचा, हमारी क्षमता है न्यू की इतनी है, तो ये जो मेथड है रेडी से रनिंग में जाने का, इसको कंट्रोल करता है यहाँ से कितने प्रोसेस को हम या किस लाइन में प्रोसेस को भेजना है बिना हानि के, यानी कि प्रोसेस का इस तरीके से ले जाना या प्रोसेस को इस तरीके से ले जाना रनिंग तक, वो मेथड क्या कहलाता है हमारा LTS कंट्रोल करता है प्रोसेस को रेडी से रनिंग तक ले जाने के लिए, और रनिंग से रेडी तक लाने के लिए वापसी में, रनिंग से रेडी तक लाने के लिए STS हमारा कंट्रोल करता है। और वेट एंड ब्लॉक, मान लो इसकी क्षमता हमारी 80 की है और 81 प्रोसेस हमारे पास हो गए, तो सस्पेंड और रेडी में MTS के द्वारा वे कन्वर्ट हो जाएगा, जब हमारा ऊपर खाली होएगा तो ये ऊपर फिर पहुंच जाएगा। ऐसी हमने जो पढ़ा था मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग में हमारे प्रोसेस लगातार चलते रहते हैं, और मल्टीटास्किंग में कुछ समय दिया जाता है, जैसे 5 सेकंड 10 सेकंड या 1 मिनट। तो रेडी से जैसे रनिंग में जाएगा, अगर कंप्लीट हुआ तो टर्मिनेट होकर वापसी पहुंच जाएगा मेमोरी, अगर टर्मिनेट नहीं होता है, समय पूरा हो जाता है, तो STS के द्वारा फिर रेडी में जाएगा,
फिर ऐसे जाएगा, फिर रेडी में जाएगा, तो ये यहीं पर ऐसे घूमता जाता है। तो रेडी से रनिंग तक जो हमारा प्रोसेस को कंट्रोल करता है वो LTS होता है, और रनिंग से रेडी तक जो कंट्रोल करता है वो STS के द्वारा होता है। और वेट एंड ब्लॉक से सस्पेंड रेडी एंड ब्लॉक में जो MTS के माध्यम से संस्करण करता है। अगर मान लो रेडी की हमारी क्षमता 80 प्रोसेस की है और रनिंग से 81 प्रोसेस आ रहा है, तो ये MTS हमारे यहाँ पर यानी कि सस्पेंड एंड रेडी ब्लॉक एक यहाँ पर भी होगा हमारा, तो वहाँ पर एक वेट के लिए रुक जाएगा, तब यहाँ से एक खाली होगा या कम होगा तो वो आगे को ऐसे ही बढ़ जाएगा। तो जो डिग्री और मल्टी प्रोग्रामिंग होता है वो हमारे इस पर डिपेंड करता है, यानी कि जितनी प्रोसेस की संख्या होती है उतनी हमारी डिग्री और मल्टी प्रोग्रामिंग होता है। तो मित्रों, आज की हम ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और अपने मित्रों में शेयर करना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय से मिलता रहे। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। ओके मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार।